आज से क्लास 10th का मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ से संबंधित सभी टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा सिलसिलेवार से। और आज का पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे अंक क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक, ये सब देखेंगे। इसमें से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसका रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले देखते हैं अंक क्या होता है, डिजिट। अंक टोटल हमारा होता है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहीं 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। इसी डिजिट का उपयोग करके हम भारी से भारी संख्या लिखते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या बना देते हैं, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। ये हो जाता है असार्थक अंक। यानी किसी भी संख्या से पहले अगर 0 आता है, सार्थक अंक से पहले 0 आता है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम सार्थक अंक के बाद अगर 0 लिखते हैं तब उसका वैल्यू होता है। जैसे 0, 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1 ही पढ़ते हैं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं है। वहीं 1 पर अगर 0 हो जाता है तो 10 हो जाता है। 0, 2 लिखें, सब इसका मतलब 2 ही होगा। अगर वहीं 2 पर 0 होता है तो क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अंक 2, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे, और इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसी 10 अंक का उपयोग करके हम बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 5, 0। क्या हो गया? इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,46,850। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और संख्या, इसी संख्या का उपयोग करके हम बड़ा से बड़ा संख्या बनाते हैं। देखिए, इकाई, दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। तो ऐसे हम काउंटिंग कर सकते हैं और इस प्रकार से बड़ा संख्या हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या होता क्या है? नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को सूचित किया जाता है n से। किससे सूचित किया जाता है? n से। नेचुरल नंबर को हम n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या किससे स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक है, ये हमारा हुआ प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? 1। सबसे छोटी, क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर कितना होता है? 1। ठीक है, और इसमें देखिए जो प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत, यानी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इससे कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो सबसे छोटा वैल्यू होता है प्राकृत संख्या के, वो होता है क्या? 1। इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो अनंत हो सकता है ना। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग W से। होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उस संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। गिनती की संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ... और इसी में हम शामिल कर लेते हैं किसको? 0 को। तो ये हमारी हो जाती है संख्या क्या? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो क्या होगा? 0।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या होगा 1 होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी डिफाइंड नहीं है, कितना भी हो सकता है, यानी अनंत मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। सम संख्या किसे स्टार्ट होता है? 2 से, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे होता है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसे क्या कहेंगे? सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 को क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सम संख्या है? कौन सी संख्या सम संख्या है? ऑप्शन दे देगा ऐसे 2, बी में ऑप्शन देगा 3, सी में ऑप्शन देगा 5, डी में ऑप्शन देगा 7। इसमें सम संख्या क्या है जी? 2 है। क्या है? 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, है ना। तो कोई भी संख्या हो जिसमें 2 से भाग लग जाए वो क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है। सम संख्या। इसके बाद है विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो होता है सम संख्या, यानी इवन नंबर। जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है वो होता है विषम संख्या, है ना। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। तो पहला विषम संख्या हमारा होता है 1, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद क्या होगा? 5, उसके बाद क्या होगा? 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, है ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटा विषम संख्या क्या है जी? 1। पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, सबसे छोटा या सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या है। ऑप्शन में पहला हो जाएगा 1, दूसरा में हो जाएगा 3, तीसरा में हो जाएगा 5 और चौथा में हो जाएगा 9। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे उठा सकता है, निम्नलिखित में कौन विषम संख्याएं हैं? कौन विषम संख्याएं हैं? ए में ऑप्शन दे देगा 2, बी में ऑप्शन देगा 3, सी में ऑप्शन देगा 4, डी में ऑप्शन देगा 6। तो निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है? 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। एग्जाम में विषम संख्या से संबंधित यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है या निम्नलिखित में कौन विषम संख्या है। तो परिभाषा याद रखेंगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वो क्या होगा? सम। जैसे ये सम था, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 दूना क्या होगा? 4 और 2 3 क्या हो जाएगा? 6। तो ये हमारा क्या था? सम संख्या। एक मात्र 3 ही एक ऐसा संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 3 क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद भाज्य संख्या। क्या चीज़? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी क्या लगे? भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, है ना। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भाग हो लगे या विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे पहला देखिए, पहला 4, 6, 8, 10,
12 है ना। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है कि इसमें देखना एक से तो लगबे करे, स्वयं से भी लगे, एक और स्वयं, और उसके बाद अतिरिक्त यानी क्या है, अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी लगे, दूसरे संख्या से लगे। इसे देखो, पहला हमारा भाज्य संख्या क्या होगा, 4। क्यों होगा, देखो एक में केवल किससे भाग लगेगा, 1 से। 2 में भी किससे भाग लगेगा, 1 से, और किससे, 2 से। दूसरा किस संख्या से भाग लग रहा है, नहीं। अगर 3 भी देखेंगे तो 3 में किससे भाग लगेगा, 1 से और 3 से, 1 और 3 से। लेकिन 4 जो संख्या है इसमें देखो, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4, यानी 1 से लगा, 4 से लगा, है ना। इसका अतिरिक्त किससे लगा, 2 से लगा, है ना। ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहला भाज्य संख्या कितना होगा, 4। भाज्य संख्या कितना हो गया, 4, है ना। उसके बाद क्या होगा, 6 भी हो जाएगा। और 6 में देखो, यहाँ से 6 में किससे किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 3 से, और क्या होगा, 6। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि भाज्य संख्या क्या होगा। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसे भाज्य संख्या लिख देते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ए में ऑप्शन है 4, बी में ऑप्शन है 2, सी में ऑप्शन है 6, डी में ऑप्शन है 8। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। लेकिन 2 तो सम संख्या है, और भाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा और क्या, 2 से भाग लगेगा। ये हमारा क्या है, 6। 6 में ये भाज्य संख्या है लेकिन छोटा भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है ना। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, इंग्लिश होता है अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होता है, 2 से। 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ऐसे डॉट 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 कर दिए। 2 में देखिए, 2 में किससे किससे भाग लगता है, 1 से और 2 से, यानी 1 से और स्वयं खुद 2 से भाग लग रहा है। 3 में भी 1 से भाग लग रहा है, किससे भाग लग रहा है, 3 से, यानी खुद से। 5 में भी 1 से और किससे, 5 से। 7 में भाग लगेगा 1 से और 7 से। 11 में भी किससे भाग लगेगा, 1 से और क्या, 11 से। और 13 में भी 1 से भाग लगेगा और क्या, 13 से भाग लगेगा। यानी वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग तो लगभे करें और खुद से भी भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और इसमें अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा था 2018 में कि निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। ए में ऑप्शन दिया 2, बी में ऑप्शन दिया 4, सी में ऑप्शन दिया 6 और डी में ऑप्शन दिया 10। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। या ऐसे बोल सकता है, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ए में ऑप्शन है क्या, 2,
बी में ऑप्शन है 3, सी में ऑप्शन दिया 5, डी में ऑप्शन दिया 4। तो कौन होगा जी? ए हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परमेय संख्या। क्या चीज़? परमेय संख्या। परमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। परमेय संख्या से 10th में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर एक साल पूछता है परमेय संख्या से। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में है? p/q के रूप में है ना। उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2, 3, 4, 5/2, 7/8, 9/10, ... है ना, या 0, है ना। ये सब क्या है? परमेय संख्या, जिसको हम बाटा के रूप में लिख दें। ये भी 2 भी p/q के रूप में है, क्योंकि इसके बाटा में क्या छुपा हुआ है? 1। 3 के बाटा में क्या छुपा है? 1। 4 के बाटा में क्या छुपा है? 1। यानी ये p/q के रूप में है, यानी क्या है? परमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि बाटा में क्या छुपा हुआ? 1, है ना। जो बाटा में रहेगा तो परमेय होगा ही। लेकिन जो क्या हो, अगर रूट में भी अगर दिया हो, जैसे 16, रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। अगर रूट में रहता है और जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होगा? परमेय संख्या। ऐसे रूट 16 कि कितना होगा? 4। रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 क्या हो जाएगा? परमेय। रूट 36, 36 भी क्या है? परमेय है ना। इससे क्या होता है वर्गमूल? 6। 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। ये सभी संख्या क्या है? परमेय संख्या, है ना। तो कोई भी परमेय संख्या पूछेगा, है ना, तो जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। ठीक है। और इसके बाद है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। ऐसे रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 19, रूट क्या 17, रूट 15, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जितना भी संख्या रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 19, रूट 17, रूट 15, है ना, ये सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। एग्जाम में पूछता है पाई क्या है? तो पाई भी अपरमेय संख्या। पाई अपरमेय संख्या क्यों है? क्योंकि कहीं भी इसको जब इसको डिवाइड करेंगे पाई को, है ना, इसका वैल्यू भी कहीं भी अंत वैल्यू नहीं होगा। कितना भी मान निकालते जाएंगे वो क्या है? निकलते जाएगा, इसका अंतिम वैल्यू नहीं है। तो पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या। बहुत सारा है चीज़। पाई एक अपरमेय संख्या है, तो 2 पाई क्या होगा? तो अपरमेय संख्या ही होगा, क्योंकि पाई अपरमेय है। अपरमेय में किसी भी परमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरमेय होगा। ठीक है। अपरमेय में किसी भी परमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरमेय होगा। ठीक है। सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। कोई भी 2 संख्या लेंगे या 2 से अधिक संख्या लेंगे जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 होगा उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7, 2 और 3, 6 और 7, इस सब का HCF कितना होगा? 1 होगा, इसलिए सब क्या है? सभाज्य संख्या। ऐसे देखिए इसका HCF निकाल देते हैं। 7 में किससे भाग देंगे? 5 से। 1 मर्द में जाएगा 5, 2 किससे कटेगा? 5 आ जाएगा बीच में, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा बीच में, 1 दूना 2, यानी HCF हमारा कितना निकल गया? 1।
तो एक क्या हो, एक HCF हो गया, इसलिए 5 और 7 क्या हो गया, सभाज्य संख्या। 2 3 भी क्या है, सभाज्य संख्या के दोनों का HCF कितना 1 है। 6 7 भी क्या होगा, सभाज्य संख्या। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दो लगातार सम संख्या है ना, 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है। ऐसे देखो 2 और 4, 2 और 4 निकाल रहे हैं तो 2 से निकाल, 2 दूना 4, यानी क्या आया, सम संख्या ही आया। 4 और 8 का निकालेंगे तो 8 बीच में जाएगा, 4 से 4 दूना 8, ये भी क्या आया, सम संख्या ही आया ना। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक सम संख्या ही होता है। लेकिन 2 लगातार संख्याओं का मौसा अगर पूछेगा है ना, तो कोई भी 2 लगातार संख्या है, जैसे 4 और 5, इसका मौसा क्या होगा 1, 6 और 7 क्या होगा 1, 8 9 क्या होगा 1, है ना। 8 9 का भी निकाल देते हैं। 9 में देखो 8 से भाग करेंगे, 8 आएगा 1 8, है ना, 1 8 है 8, कट गया। तो 2 कोई भी लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है ना। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा भी क्या होता है, सम संख्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पूर्णांक देखते हैं। क्या देखते हैं, पूर्णांक इंटीजर, है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे देखिए पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या शामिल कर लें, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या शामिल कर ले, इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस और क्या -1 प्लस माइनस क्या 2 प्लस माइनस क्या 3 प्लस माइनस क्या 4 प्लस माइनस क्या 5, है ना। इसमें देखो 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, 0 एक क्या है, पूर्णांक है। 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस है, 0 एक क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ पे प्लस माइनस के रूप में जो भी संख्याएं होगी वो सब क्या होगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी, है ना। अब कोई पूछता है क्वेश्चन में भी पूछेगा इवन पूर्णांक, तो इवन पूर्णांक कोई पूछेगा, यानी इवन यानी सम पूर्णांक, तो जितना भी सम संख्या है 2 4 6 8 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, ये सब क्या है, सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक पूछेगा, विषम पूर्णांक तो क्या बताएंगे, प्लस माइनस क्या 1 प्लस माइनस क्या 3 प्लस माइनस क्या 5 प्लस माइनस क्या 7, ये सब क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, है ना। 0 केवल क्या है, पूर्णांक, ना ही वो प्लस होता है ना ही वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांक है। और कोई पूछेगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक मतलब सब प्लस में क्या होगा, प्लस में, यानी प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में क्या 3 प्लस में 4। और कोई पूछेगा ऋणात्मक पूर्णांक तो क्या बताएंगे, सब माइनस। ऋणात्मक लगे, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस, -1 -2 -3 -4 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सब क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, 1 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। अब देखो वास्तविक संख्या, क्या चीज़, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर को जो होता है ना, उसको आर से सूचित कर सकते हैं रियल नंबर को, है ना। जो भी वास्तविक संख्या होता है उस किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी दुनिया में जो भी संख्या है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या। चाहे माइनस हो, प्लस हो, चाहे परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, चाहे कुछ भी फॉर्म में हो, सब क्या होगा, वास्तविक संख्या। जो भी संख्या लेंगे, कोई भी संख्या हो, बाटा में, पूर्णांक में, रूट में, ये सब क्या होगा, वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है।
यानी वास्तविक संख्या के परिवार के अंदर ही आता है क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, है ना, पूर्णांक, ये सब किसके अंदर आता है, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या एक परिवार है, उसी के अंदर सारी संख्याएं क्या होती आती है। इस प्रकार इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है। छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 2 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, 1 क्या है, सबसे छोटा विषम संख्या, भाज्य संख्या है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछता है वास्तविक संख्याएं से, है ना। और इसके बाद जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, जो पहला एक्सरसाइज 1-1 है, और पहला चैप्टर से 1-1 से लेकर 1-4 तक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स का। ठीक है, ओके।